नमस्कार, स्वागत है बिहार समाचार में। आइए देखते हैं बिहार की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। बिहार के 94 लाख गरीब परिवार को सरकार देगी 2-2 लाख रुपए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को विधानसभा में कहा कि राज्य के 94 लाख गरीब परिवारों को राज्य सरकार की ओर से 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे। सीएम नीतीश ने राज्य सरकार द्वारा कराए गए जातिगत सर्वेक्षण पर एक विस्तृत रिपोर्ट सदन में पेश किए जाने के बाद हुई चर्चा में भाग लेते हुए यह बयान दिया। सदन में नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में सभी वर्गों में गरीब लोग पाए गए हैं। सामान्य वर्ग में 25.09% परिवार गरीब है। बिहार में गरीब तबके के लोगों की आर्थिक स्थिति बेहतर करने के लिए 2-2 लाख तक की राशि हर परिवार को दी जाएगी। बिहार के करीब 4 लाख संविदा कर्मियों के लिए गुड न्यूज, नीतीश सरकार बढ़ाएगी मानदेय। नीतीश सरकार के विभिन्न कार्यालयों में संविदा पर नियोजित कर्मियों का मानदेय और पारिश्रमिक बढ़ेगा। राज्य सरकार ने संविदा पर नियोजित कर्मियों के मानदेय पारिश्रमिक के निर्धारण और पुनरीक्षण का निर्णय लिया है। इसके लिए विकास आयुक्त की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है। इसके सदस्य सचिव सभी संबंधित विभागों के प्रधान सचिव या सचिव होंगे। 18 साल की नीतीश सरकार ने आर्थिक रिपोर्ट दी, बताया 34% परिवार गरीब। 18 साल में ज्यादा समय तक भारतीय जनता पार्टी और बाकी समय राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस के साथ मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार की सरकार ने मंगलवार को इतिहास रच दिया। देश में पहली बार जाति आधारित जनगणना कराने के बाद जाति आधारित आर्थिक सर्वेक्षण भी पहली बार ही पेश किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ने बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में यह रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि राज्य के 2,76,68,930 परिवारों में से 34.13% यानी 94,42,786 परिवार गरीब है। बिहार में 75% तक बढ़ेगा आरक्षण का दायरा। सीएम नीतीश कुमार ने किया बड़ा ऐलान। मंगलवार को बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों में जातीय गणना के आधार पर विभिन्न जातियों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति का आंकड़ा जारी किया गया, जिसके बाद अब आरक्षण का दायरा बढ़ाने की भी कवायद शुरू हो गई है। सीएम नीतीश कुमार ने विधानसभा में सर्वे रिपोर्ट पर चर्चा के दौरान राज्य में आरक्षण का दायरा बढ़ाने का प्रस्ताव किया। उन्होंने आरक्षण को 75% तक बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। वायु प्रदूषण पर पटना नगर निगम सख्त, लोगों को 48 घंटे का अल्टीमेटम। बिहार की राजधानी पटना में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए नगर निगम सख्त हो गया है। सड़क, भवन, पुल, मेट्रो या निजी निर्माण कार्य कराते समय नियमों का पालन नहीं करने पर कार्रवाई होगी। निर्माण एजेंसियों के साथ ही आम लोगों को नगर निगम ने व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 48 घंटे की मोहलत दी है। निगम ने कहा है कि जो एजेंसियां, कंपनियां लोग निर्माण कार्य के दौरान कपड़े की हरी पट्टी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, उनका काम बंद करा दिया जाएगा, साथ ही जुर्माना भी लगेगा। 22 नवंबर को G20 बैठक की डिजिटल तरीके से मेजबानी करेगा भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 22 नवंबर को G20 नेताओं के डिजिटल शिखर सम्मेलन होगा। इसमें रूस यूक्रेन युद्ध, इजराइल हमास संघर्ष और वैश्विक दक्षिण के सामने आने वाली चुनौतियों जैसे प्रमुख मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। मामले की जानकारी रखने वाले लोगों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। भारत जोड़ो यात्रा 2.0 की तैयारी में राहुल गांधी, इस बार वाहन भी होंगे इस्तेमाल। कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा 2.0 की तैयारी में है। पहली यात्रा की सफलता को देखते हुए कांग्रेस दोबारा इसे शुरू करने पर विचार कर रही है। सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि आगामी दिसंबर से फरवरी के बीच दूसरी भारत जोड़ो यात्रा हो सकती है। कहा जा रहा है कि इन 3 महीनों में इस यात्रा के कभी भी शुरू होने के आसार है। राहुल गांधी के नेतृत्व में होने वाली यह यात्रा इस बार हाइब्रिड मोड में होगी, जिसमें पैदल चलने के साथ ही गाड़ियों का भी इस्तेमाल किया जाएगा। पटना में पुलिस टीम पर हमला, दारोगा सिपाही को लाठी डंडों से पीटा। राजधानी पटना के बाढ़ थाना क्षेत्र के डुमरिया गांव में कुख्यात अपराधी सूली यादव को पकड़ने गई पुलिस की टीम को स्थानीय लोगों का भारी विरोध झेलना पड़ा। समर्थकों ने आरोपित को गिरफ्तार कर ले जा रही पुलिस टीम पर लाठी डंडे से हमला कर दिया और कुख्यात अपराधी को पुलिस हिरासत में भाग कर ले जाने में सफल हो गए। हमले में 2 दारोगा और 1 सिपाही को चोटें आई हैं। हंगामे की पूरी तैयारी, बीजेपी ने नीतीश सरकार को घेरने की बनाई ये स्ट्रेटेजी। बिहार विधानसभा के चालू शीतकालीन सत्र हंगामेदार होने वाला है। बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा ने सदन में सरकार कर जमकर प्रतिकार करने का निर्णय लिया गया है। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने सरकारी आवास 1 पोलो रोड में हुई भाजपा विधानमंडल दल की बैठक में सभी ने सर्वसम्मति से तय किया कि राज्य के ज्वलंत मुद्दों को पार्टी प्रमुखता से रखेगी।
ठंड की दस्तक के साथ बिगड़ी हवा, पटना पूर्णिया का बुरा हाल, AQI 300 के पार। बिहार में पछुआ और उत्तर पछुआ का प्रभाव बढ़ने से न्यूनतम तापमान में हर दिन कमी दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग ने अनुमान किया है कि 2 से 3 दिनों में उत्तर पश्चिमी बिहार और दक्षिणी पश्चिम बिहार में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की कमी आएगी। नतीजन इनसे जुड़े 11 जिलों में सुबह में ठंड में बढ़ोतरी होगी। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को भी पटना सहित 19 शहरों के न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई।